नजरिया सफलता की ऊंचाई तय करता है। नजरिया सफलता की ऊंचाई तय करता है। सकारात्मक विचार सफलता तय करते हैं। किसी चीज को किसी चीज की बिक्री एक सेल्स प्रोफेशनल के नजरिए पर ज़्यादा निर्भर करती है बजाय एक खरीदार के नजरिए पर। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल कभी भी अपने प्रोफेशन पर शर्म नहीं करता बल्कि गर्व करता है। केवल एक चीज़ उसे शर्मिंदा करती है, वो है उसका परफॉर्मेंस ना करना। एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैनेजर्स अक्सर अपने सेल्समैन को सुनाते हैं। एक जूता कंपनी के दो सेल्समैन अफ्रीका के एक देश में गए। उन दोनों को जूते बेचने की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने कुछ गांव का दौरा किया। गांव वालों की बिना जूते के देखा। एक ने तुरंत ही अपने मैनेजर को मैसेज भेजा कि यहाँ कोई भी जूता नहीं पहनती है, वहाँ बाजार नहीं है और कोई बिक्री नहीं होगी। मैं वापस आ रहा हूँ। दूसरे ने मैसेज दिया, एक बड़ी बिक्री के लिए तैयार हो जाए, यहाँ बहुत बड़ा बाजार है, कोई भी जूता नहीं पहनता है और हमें हर को जूता पहनने का मौका मिलेगा। उत्पादन के लिए तैयार हो जाए। दोनों सेल्समैन का दिखने का नजरिया एकदम अलग था। तूफान में वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला। जीतने वाला नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदल देता है। जीतने वाला समस्याओं के बावजूद अपना लक्ष्य हासिल करता है और हारने वाला लगातार बहानेबाजी करता है। कुछ लोग जो खुद को सेल्समैन कहते हैं असलियत में वो ऑर्डर लेने वाले होते हैं और सही तरीके से ऑर्डर भी नहीं लेते। कुछ सेल्समैन गुजारे के लायक भी जीविका नहीं कमा सकते और कुछ लोग उसी प्रोफेशन में आसमान की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ऐसा कैसे होता है कि कुछ सेल्समैन एक ही बाजार में एक ही कंपनी के उत्पादन को बेचकर बाकियों के मुकाबले 10, 20 या 100 गुना ज़्यादा कमाता है। जब मैं कनाडा में वैक्यूम क्लीनर्स बेचता था, वहाँ बहुत से सेल्समैन थे जो सेल नहीं कर पाने के कारण निराश थे। वहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जो कंपनी के सबसे बड़े सेल्समैन में से एक था। उसने एक घटना का जिक्र किया जहाँ उसने एक ही दिन में 26 वैक्यूम क्लीनर बेच दिए, जो कि बहुत से लोग महीनों में भी नहीं बेच पाते थे। एक दिन बहुत ज़बरदस्त बर्फ गिरी और तकरीबन 10-12 इंच बर्फ से वो जगह ढक गई। कनाडा के टोरंटो शहर में हर साल सर्दियों में कुछ दिन ऐसे आते हैं जबकि स्कूल और ऑफिस सभी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर सेल्समैन खुश होते हैं क्योंकि वो घर बैठकर टीवी देख सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने इसे एक अच्छे अवसर के रूप में देखा। उसके पीछे 2 वजह थी। उसको मालूम था कि ऐसे दिन सभी लोग अपने घरों में होंगे, इसलिए उसे 100% लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। ज़्यादातर वैक्यूम क्लीनर का डेमो लोग शाम में या सप्ताह के अंत में चाहते हैं, क्योंकि पति या पत्नी एक दूसरे की सलाह के बिना
इसके बारे में फैसला नहीं कर पाते हैं। कई बार ये सिर्फ ना खरीदने का बहाना भी होता है और इससे वजह से सेल में भारी कमी आती है। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि ऐसे ही दिन में फैसला करने वाले दोनों यानी पति पत्नी घर में मौजूद होंगे। अगर क्लाइंट इस पर गंभीरता से सोचे तो दोबारा डेमो देने की ज़रूरत नहीं होगी और इसी तरह उसका दिन उपयोगी रूप से इस्तेमाल हो जाएगा। उसने इस बात को समझा कि उसके सभी पड़ोसी उसके क्लाइंट बन सकते थे। सभी को वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत थी और वो भी अपने परिवार की ज़रूरत अलग अलग जगह से खरीदते थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पड़ोस में ही बेचूं, जबकि मुझे डेमो देने के लिए 10 से 30 मील दूर जाना पड़ता है। वो अपने बर्फ वाले जूते और गर्म कपड़े पहनकर अपने वैक्यूम क्लीनर लेकर बर्फ पर चला और अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, मेरा नाम जान है और मैं आपका पड़ोसी हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम पहले कभी नहीं मिले। हम उन परिवारों की मदद करते हैं जो प्रदूषण फ्री रहना चाहते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 10 में से 9 व्यक्ति उसे अंदर बुलाते हैं क्योंकि मौसम की वजह से वो अंदर ही बैठे हुए थे और खास कुछ नहीं कर रहे थे। इसे मौके का फायदा उठाते हुए वो बिना किसी जल्दी के पूरा डेमो दे सकता था, क्योंकि फैसला करने वाला पति पत्नी वहाँ मौजूद है। वो आराम से खरीदने का फैसला ले सकते हैं। ऊपर की अप्रोच को ध्यान से देखें और गैर करें। वो दरवाज़ा खटखटाता है, वह बाहर है और पड़ोसी या मकान मालिक अंदर है। ये स्वाभाविक है कि तूफानी मौसम में अगर कोई आपके दरवाजे पर खड़ा हो, खासकर आपका पड़ोसी, तो आप उसे अंदर आने के लिए कहेंगे। इस तरह उसके लिए अंदर आ जाना आसानी हो जाता है। वो अपना परिचय एक सेल्समैन से ज़्यादा एक पड़ोसी के रूप में देता है। वो कहता है कि हम ऐसा मशीन बनाते हैं जो आपको और आपके परिवार को स्वस्थ वातावरण में रहने में मदद करती है। एक स्वस्थ वातावरण में रहना किसे पसंद नहीं होते। आप उसके शब्द पर गौर करें। उसने ये नहीं कहा कि मैं XYZ कंपनी से आया हूँ और वैक्यूम क्लीनर बेचता हूँ। वो अंदर लाकर डेमो दिखाने की इजाज़त लेता है। वो एक डेमो दिखाकर वैक्यूम क्लीनर को और उसके द्वारा की गई सफाई को महसूस करने को कहता है। वो कारपेट, पर्दे, मैट्रेस आदि में छिपी हुई गंदगी को खींचकर क्लीनर के लाभ बताता है। वो ये भी बताता है कि ये जिंदगी उनके बच्चों के लिए हानिकारक है। ये गंदगी उनके बच्चों के लिए हानिकारक है। वो गंदगी एक कटोरे में जमा करता है और हाथ में कटोरे को लेकर उनसे एक सवाल करता है। मैं तब दावा करता हूँ कि एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते आप अपने परिवार को स्वस्थ वातावरण में रखना पसंद करेंगे। इसका स्वाभाविक
जवाब है हाँ। उसके बाद अगर सवाल होते हैं तो वो उनके समाधान बताता है। इस तरीके से अंत में वो वैक्यूम क्लीनर बेचने में सफल होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव सोच हमेशा एक चुंबक का काम करती है। इस महत्वपूर्ण स्थिति पर गौर करें, क्या नज़रिया है, क्या सोच है और मौके का सही इस्तेमाल करने का कितनी बढ़िया तरीका है। क्या वो एक खास लक्ष्य लेकर चल रहा था? क्या उसके जीवन में खास मकसद था? क्या वो बिना मंजिल के भटक रहा था? जब आपकी आंखें लक्ष्य पर टिकी होती है, आपको बाधाएं नज़र नहीं आती है, और जैसे ही नज़र लक्ष्य से हटती है, बाधाएं ही बाधाएं नज़र आती है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह होते हैं जो अपनी मंजिल की और अपनी गाड़ी चलाते हैं। वो उसी सवारी की तरह नहीं होता जो ड्राइवर की दया पर निर्भर होता है। असफल लोग के लिए जीवन एक नरक सा बनकर रह जाता है। उनके चेतना और आत्मा मर जाती है। वो एक प्रकार से नरक में ही जीते हैं और असफल रहते हैं। वो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। बीच वाली स्थिति में उभरना ही असुरक्षित का की भावना से निकलने का रास्ता है। दुविधा में आत्मा को मोड़ने की शक्ति नहीं होती है। इससे सामान्य जिंदगी मिलती है, सामान्य आय मिलती है और कुछ नहीं। करोड़ों लोग इस सोच में मर जाते हैं कि उसने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसे लोग आधे दिल दिमाग वाले होते हैं जो सोचते रहते हैं, कुछ करने की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं कर पाते हैं। वो दुनिया को गुजरते हुए देखते रह जाते हैं। वो बोलते अधिक है, करते कम है। जन्म में करने का भावना होता है, उनमें करने का भावना होती है, पर क्रियाशीलता नहीं होता है। आम आदमी के लिए समय पास करना ही जीवन है। जन्म से मृत्यु तक सुरक्षा से जीवन गुजरना ही आम आदमी का जीवन है। उनके लिए जीवन अस्तित्व है, जान नहीं है। उनके लिए जीवन अस्तित्व है, जीना नहीं है। सामान्य आदमी हर दिन को एक और दिन की तरह गिनता है। उनके सबसे बड़ी चुनौतियाँ होती है कि वो एक एक दिन को मुश्किल से बिताते हैं। वो अपने आज को बीती हुई दिन को अपेक्षा सुधारने का प्रयत्न नहीं करते। उनके सोच और योजना में अपनी प्रगति शामिल नहीं होते हैं। सामान्य जीवन के लिए खुद को स्थिर मत करो। अगर तुम अपने लिए ऊंचा स्तर पर और स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो तो जल्दी ही संकल्प और योग्यता के साथ एक अच्छी प्रोफेशनल की तरह अपने प्रतिष्ठा को बनाओ। अगर आप गैर से सोचे तो ये पता चलेगा कि ऊंचाई पर बैठे सेल्समैन के पास
ऊंचे स्तर की शिक्षा या आकर्षक व्यक्तित्व जिससे कोई खास चीज़ नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति के सेल्स में उत्तेजित होना चाहिए। वास्तव में एक सफल सेल्समैन को एक आम सेल्समैन से अलग करने वाला 3 खास बात है: एटीट्यूड, विचार, नजरिया, मानसिक दृढ़ता। एम्बिशन, महत्वाकांक्षी, साफ सुथरे लक्ष्य को पाने की गहरी इच्छा। एक्शन, सपनों को वास्तविकता में बदलना, ख्वाबों को असलियत में बदलने की इच्छा और अपनी काबिलियत को लाभ में बदलना या सामर्थ्य को लाभ में बदलना। हर इंसान के अंदर बेचने का अनोखापन है। इसे अनोखापन में सिर्फ अपनी ही खूबी होना चाहिए, धोखेबाज या दोगलापन नहीं। अनोखेपन को हासिल करने के लिए नए विचार को ढूंढना और उन्हें अपनाना पड़ता है, तभी इंसान सफल बनता है। एक अच्छा प्रोफेशनल अपनी चीज़ों को बेचने के अलावा दूसरे पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। जीतने वाले के दिल के अंदर अपना लक्ष्य हासिल करने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। आर्थिक स्वतंत्रता असफलता का एक अंग है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मानसिक सोच। अगर आप सफल प्रोफेशनल की जीवन पढ़ेंगे जिन्होंने नैतिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो आप पाएंगे कि उन सबसे एक चीज़ सामान्य है: वो सभी पॉजिटिव रूप से सोचते हैं और पॉजिटिव काम करते हैं। सफलता, असफलता और सोच के बीच अत्यंत मजबूत रिश्ता है। अच्छे प्रोफेशनल अपने दिमाग को सकारात्मक सोच से रोज भरता है ताकि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। जब मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता था, तब मेरे मैनेजर ने मुझसे एक सवाल किया, क्या तुम जीतने वाले और हारने वाले में फ़र्क जानते हो? उसके बाद उन्होंने बहुत गहरी बात कही। जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाला करना नहीं चाहती। वो कौन सी चीज़ है जो हारने वाला करना नहीं चाहते? वो भी चीज़ है जिन्हें जीतने वाला भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। उदाहरण के लिए तौर पर, हारने वाला मेहनत नहीं करना चाहता है, जीतने वाला भी नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी करते हैं। हारने वाला सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाला भी नहीं उठना चाहते, लेकिन फिर भी उठते। ये खिलाड़ी की तरह होते हैं जो हर दिन अभ्यास करके अपने आप को तैयार और निपुण करता है। क्या वो हर दिन प्रैक्टिस करना चाहता है? क्या वो हर दिन अभ्यास करना पसंद करता है? जवाब है नहीं, लेकिन वो हर हालत में करता है। ये वजह है जिसके वो विजेता बनता है। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब है जो करना है जब करना है उससे उसी समय करना है, चाहे आप पसंद करें या ना करें, दिल चाहे या ना चाहे। जीवन खींचने और धकेलने की तरह है। कभी कभी हम अपने आप को खींचते हैं, कभी कभी धकेलते हैं। हमें दोनों की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों की ज़रूरत होती है। एक के बिना दूसरा काम नहीं करता है और
ना ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। ठीक उसी तरह जैसे बिना अनुशासन के ये तय है कि सेना की असफलता निश्चित है। अनुशासन वास्तव में एक जागृत है जो सेना को ताकत देता है और छोटी सी टुकड़ी की भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत और ताकत देता है। एक अच्छा प्रोफेशनल कम से कम अपने पूरी ताकत से तो ज़रूर काम कर सकता है। अपने पूरी ताकत से काम करने का ये मतलब नहीं है कि हम उतना कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। अच्छा करने का नतीजा अच्छा ही है। हमेशा ऐसा कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। अच्छा करने का नतीजा अच्छा ही है हो। हमेशा ऐसा नहीं होता। महत्वपूर्ण यही है कि कम से कम हम उतना जरूर करें जिससे सफलता हासिल हो। ये कारण है कि एक अच्छा प्रोफेशनल हमेशा लगातार उन्नति की तरफ काम करता है। एक साधारण ठंड दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन एक सकारात्मक सोच निरंतर अभ्यास से ही विकसित होती है। थैंक यू।